प्यारे बच्चों, आज हम कृषि भौतिकी कक्षा 11 में प्रकाश का सरल रेखा में संचरण पाठ से बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि इसके पहले हम इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस पाठ में हमें कौन कौन से प्रश्न मिलते हैं और फिर हम उन्हें हल करते हैं। तो फिर चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड में होता है। हम जानते हैं कि प्रकाश ही जो कि बिना किसी माध्यम के अर्थात निर्वात में भी गमन कर सकता है, तो इसका जो वेग होता है निर्वात में वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें किलोमीटर की, तो प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, यानी 3 के बाद 5 जीरो, इतना किलोमीटर 1 सेकंड में चलता है। ठीक ना? दूसरा प्रश्न है, सूर्य से आने वाला किरण पुंज होता है अपसारी की अभिसारी या समांतर या कभी अपसारी तथा कभी अभिसारी। तो सूर्य से आने वाला किरण पुंज जो होता है वो हमेशा होता है समांतर। समांतर का मतलब ऐसा किरण पुंज जो आपको पहले पढ़ाया गया था। ये आगे पीछे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से कभी भी जुड़ेगा नहीं, ना तो कभी काटेगा। इसीलिए सूर्य से आने वाला जो किरण पुंज होता है वो हमेशा क्या होता है? समांतर। अभिसारी किरण पुंज के आगे बढ़ाए जाने पर होता है किरणों के बीच दूरी बढ़ जाती है कि किरणों के बीच की दूरी घटती है, किरणों का रंग परिवर्तित हो जाता है, किरणों के बीच की दूरी एक समान बनी रहती है। हम जानते हैं एक समान दूरी बनी रहती है समांतर किरण पुंज में, ये हटा दीजिए। किरणों का रंग परिवर्तित हो जाता है, ये भी नहीं सही है। अब हम देखते हैं कि किरणों के बीच की दूरी बढ़ती है या घटती है। तो अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश किरणें ऐसे ऐसे चलकर जब किसी जगह पर इकट्ठा होती हैं तो किरण पुंज कहलाता है अभिसारी। हम देख रहे हैं जैसे दूरी बढ़ रही है, इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा के लिए घटती जाती है। अतः किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? घटती जाती है। विकल्प नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। बल्ब है कि तारे हैं या चंद्रमा है या जलती मोमबत्ती है। हम जानते हैं अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश ना हो बल्कि वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हो, उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बल्ब है, बल्ब में खुद का प्रकाश होता है, तारों में भी खुद का प्रकाश होता है, जलती मोमबत्ती भी अपने ही प्रकाश से जलती है। लेकिन चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह सूरज के प्रकाश से चमकती है। सूरज और पृथ्वी दोनों ही सूरज के कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा और पृथ्वी, मून और अर्थ, ये दोनों ही सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। इनमें कोई खुद का प्रकाश नहीं होता इन दोनों में। इसीलिए चंद्रमा कैसी वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है। विकल्प नंबर सी हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 5वें प्रश्न का अध्ययन करते हैं। पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी स्थित होती है, या बी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य स्थित होता है, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक त्रिकोण के शीर्षों पर स्थित होते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा स्थित होता है। बच्चों, तो हम जानते हैं कि
पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी स्थित होती है, क्योंकि इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं कि ये स्थिति कब उत्पन्न होती है और कहाँ उत्पन्न होती है। तो चलिए देखते हैं कि चंद्रग्रहण में क्या होता है। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, अतः दोनों के प्रच्छाया और उपछाया बनती है। पूर्णिमा की रात को जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होती है तो चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया में प्रवेश करता है और चंद्रमा पर पूर्ण अंधकार छा जाता है। जब चंद्रमा का पूरा भाग प्रच्छाया में आ जाता है तो इस घटना को चंद्रग्रहण कहते हैं। तो ये देखिए है चंद्रमा, ये है सूरज। चंद्रग्रहण की स्थिति में इनके बीच में मतलब मिडिल में कौन आ जाता है? ये हमारी पृथ्वी, जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक ना? तो चलिए अब हम अगले प्रश्नों के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रग्रहण कब पड़ता है? तो हम जानते हैं कि चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन पड़ता है। किस दिन पड़ता है? पूर्णिमा। जिस दिन चंद्रमा पूरा होता है, मतलब पूरा गोल होता है, उसी दिन चंद्रग्रहण पड़ता है। अब आप पूछेंगे अमावस्या के दिन क्यों नहीं पड़ता है? तो आपको हम इसका भी जवाब दे देते हैं कि क्यों। क्योंकि सूरज का चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी का जो चक्कर चंद्रमा लगाता है वह कुछ यूं अपने अच्छे से ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ है। तो उसकी स्थिति जब नीचे रहती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं बनती है। जब पूर्णिमा के दिन पृथ्वी के पीछे वाले भाग में यहाँ पे होता है तो पृथ्वी की छाया और प्रच्छाया दोनों चंद्रमा पर पड़ती हैं। तो प्रच्छाया में आ जाने के कारण ही चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ता है। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? हम जानते हैं सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन पड़ता है। अमावस्या। अब अमावस्या के दिन क्यों पड़ता है? तो इसका भी उत्तर हम दे देते हैं, क्योंकि रात के समय हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देने वाला है। अमावस्या के दिन के समय वही चंद्रमा हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है और चंद्रमा की जो प्रच्छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है। तो पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा की प्रच्छाया पड़ती है वहाँ से देखने पर हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है। अतः सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन लगता है? अमावस्या के दिन लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, प्रकाश के गुण लिखो। तो प्रकाश के गुण के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला गुण हो गया प्रकाश का कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। कैसे चलता है? सीधी रेखाओं में। इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि प्रकाश के रास्ते में अगर कोई हम वस्तु रख दें तो देखते हैं उसकी छाया बनने लगती है। क्योंकि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है तो इस वस्तु से टकरा कर अगर कोई अपारदर्शी वस्तु है तो प्रकाश आर पार जा नहीं सकता है, अतः वह वस्तु से टकरा कर वहीं रुक जाता है और वह उस वस्तु की छाया बना देता है। दूसरा गुण हो गया प्रकाश का कि प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। प्रकाश का क्या गुण है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी इसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये माध्यम में भी चल सकता है। ये प्रकाश की बहुत बड़ी खासियत है। और प्रकाश के गुणों के बारे में बताएं तो प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति से चल सकता है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? हम जानते हैं वस्तुएं दो तरह की होती हैं, प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं
जिनमें खुद का प्रकाश होता है वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे पहला हमारा हो गया सूर्य, क्या हो गया? सूर्य। नंबर 2 बल्ब, बल्ब का मतलब विद्युत बल्ब समझिए। तीसरा है मोमबत्ती, क्या है? मोमबत्ती आदि। ये सब कैसी वस्तुएं हैं? प्रदीप्त वस्तुएं हैं, जिनमें खुद का प्रकाश होता है। ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? अपसारी का मतलब हम जानते हैं कि अगर कहीं से प्रकाश हमको आता हुआ प्रतीत होता है और आगे आकर वह दूर दूर हो जाता है, तो ऐसी प्रकाश के किरणपुंज को हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ये यहाँ से हमको आभास होता है कि प्रकाश किरण इस किसी बिंदु स्रोत से आता हुआ हमें प्रतीत होता है, तो वह अपसारी किरणपुंज होता है। बिल्कुल ऐसी कंडीशन होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है उनके बीच की दूरी जो है हमेशा बढ़ती जाती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समांग माध्यम के गुण लिखिए। तो पहले हम जानते हैं समांग माध्यम क्या होता है। वह माध्यम जिसके प्रकाशीय गुण सभी दिशाओं में एक समान होते हैं समांग माध्यम कहलाता है। इस माध्यम में प्रत्येक स्थान पर प्रकाश का वेग एक समान होता है। यही इसका सबसे बड़ा गुण हो गया कि इस माध्यम में प्रत्येक स्थान पर प्रकाश का वेग एक समान रहता है। इसके उदाहरण के लिए है जल, शुद्ध कांच आदि। धन्यवाद बच्चों।